आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भी एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का, जो कि 5 नंबर में मस्तिष्क के बारे में पूछा जाता है, जो कि आसान भाषा में आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं। मस्तिष्क का या तो चित्र पूछेगा या उसमें उसके साथ क्या करेगा, ब्रेन का जो है वर्णन करने के लिए आपको पूछा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो चीज भी हम आप बताएंगे आपको। देखिए, मानव मस्तिष्क की संरचना का है ना, मानव मस्तिष्क की संरचना को वर्णन करेंगे। 2019 के एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। उसके बाद अथवा हम देखिए कैसे दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, मानव मस्तिष्क का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, जो कि 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लिखना है आपको। जैसे जैसे हम यहाँ बताए हैं सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। देखिए क्या कहता है, मस्तिष्क इंसानों और जीव जंतुओं का सबसे महत्वपूर्ण, कोमल, अत्यंत संवेदनशील एवं सफेद अंग होता है। क्या होता है, ये मस्तिष्क जो होता है इंसान एवं जंतु का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि नहीं। ये इंसान एवं जीव जंतु जितने भी होते हैं उसके क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, और ये कोमल भाग होते हैं और संवेदनशील भाग होते हैं, जिससे कि हमें कोई भी प्रकार का चोट लगता है या कोई प्रॉब्लम होता है, दुख दर्द कोई भी चीज का फीलिंग्स हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए ये खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा, जिसको क्रेनियम भाग कहते हैं, उसमें इसी तरह आता है। ठीक है, मस्तिष्क को पूरे शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, उसी प्रकार से मस्तिष्क को जो है पूरे शरीर का सीपीयू कहा जाता है, सीपीयू। ठीक है, जिसका औसत वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है लगभग, मस्तिष्क का वजन। ठीक है, तथा आयतन 1650 ml होता है, आयतन इसका जो होता है। ठीक है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने एवं नम रखने का काम जो करता है वो सेरिब्रोपाइनल करते हैं। कौन करते हैं, सेरिब्रोपाइनल करते हैं। मस्तिष्क को जो है क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का और नम रखने का कार्य करता है। दर्व रहता है, सेरिब्रोपाइनल नाम का एक दर्व रहता है, वही करता है इसका काम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क के जो है मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, ये 3 भाग होते हैं। देखिए कौन कौन सा भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क होते हैं, मध्य मस्तिष्क होते हैं, पश्च मस्तिष्क होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होते हैं। तो इस प्रकार से आपको जिस प्रकार से यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसी टाइप्स का आपको वहां पे चित्र भी बनाना है एग्जाम में। फिर आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। रेड से चित्र बनाना आपको, किससे, रेड से, पेंसिल जिसको कहते हैं उससे चित्र बनाना, ताकि आपको 5 में 5 नंबर मिल सके। ठीक है, देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या आ चुका है। अब अग्र मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पे मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को जो है 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पे मस्तिष्क लिखा जाएगा, थोड़ा सा मिस राइटिंग है। तो उसके बाद देखिए 2 भागों में, पहला हो गया सेरिब्रम। क्या हो गया, सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, इसको जो है क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण भाग होता है। सेरिब्रम क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें ऊठा और धसा होता है। इसमें क्या होता है, इसका संरचना जो होता है ऊठा और धसा होता है, संरचना पाई जाती है, जिसे सल्क्स और गायरस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सल्क्स और गायरस कहते हैं, जो काफी जटिल होती है। क्या होती है, काफी जटिल होती है। इसमें क्या होता है, ज्ञान है ना, ज्ञान, बुद्धि, चतुराई, यादाश्त, योजना बनाने का केंद्र बिंदु माना जाता है। सेरिब्रम में ये जो है ज्ञान हो गया, बुद्धि हो गया, चतुराई हो गया, यादाश्त, योजना बनाने का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, सेरिब्रम में ही सोचने, समझने और किसी भी चीज को याद, मतलब ये स्मरण रखने की क्षमता होती है। सेरिब्रम में ही क्या होती है, किसी भी चीज के सोचने समझने की क्षमता या यादाश्त तो उसमें बना रहता है, स्मरण शक्ति जिसको कहते हैं। ठीक है, किसी काम को करने की प्रेरणा हमें मस्तिष्क के इसी भाग से मिल पाता है। कोई भी काम करने की प्रेरणा जो हमें है वो किससे, इसी भाग से मिलता है, सेरिब्रम से ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि घृणा हो गया, प्रेम हो गया, डर हो गया, खुशी हो गया, कष्ट हो गया, नियंत्रण भी इसी भाग से होता है। कोई भी चीज का नियंत्रण, जैसे कंट्रोल, गुस्सा आ गया,
डर हो गया, भय हो गया, खुशी हो गया, इसी भाग से हमें मिलता है। इससे सेरिबेलम से ही होता है। जिस व्यक्ति में सेरिबेलम ज्यादा विकसित नहीं हो पाता है वो क्या हो जाते हैं, मंद बुद्धि हो जाते हैं। सेरिबेलम जैसे कहते हैं भूसकोल है, मतलब कि समझ में नहीं उसको आता है, उसमें सेरिबेलम उतना डेवलप नहीं हो पाता, कम होता है। इसी कारण वो क्या होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। तो जिसमें ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, तेज होते हैं। यहीं से सभी चीज का, घृणा, प्रेम, डर, खुशी, कष्ट का हर एक चीज को पता चलता रहा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अग्र मस्तिष्क में डायएंसो है ना, डायएंसोफ्लोन है, डायएंसोफ्लोन, इसके तहत है ना, इसके तहत क्या होते हैं, थाइलमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। इसमें क्या होता है, थाइलमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस दर्द होना, रोना अनुभव कराता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, दर्द होना, रोने का अनुभव जो होता है, जो दर्द होता है वो हमें इसी ग्रंथि के कारण होता है। इससे इसी ग्रंथि के, जिसको डायएंसोफ्लोन कहते हैं, क्या कहते हैं, डायएंसोफ्लोन कहते हैं। इन्हीं ग्रंथि के कारण हमें दर्द, रोना, ये सभी चीज का अनुभव होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या होते हैं, देखिए यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। इसका प्रमुख कार्य देखना एवं सूचना जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मतलब देखना एवं सूचना जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कब होता है, मध्य मस्तिष्क में होता है। देखना एवं सूचना का जो होता है क्रिया कहाँ पे होता है, वो मध्य मस्तिष्क में होता है। एक एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब देखिए पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, यहाँ पे देखना है। पश्च मस्तिष्क में क्या होते हैं, मस्तिष्क के सभी पिछले भाग हिस्से को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। पश्च मस्तिष्क में दो भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग होते हैं सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, या उसके बाद कहते हैं मस्तिष्क स्टेन। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, मस्तिष्क स्टेन कहते हैं। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे, हम जानेंगे क्या चीज होता है। मस्तिष्क के इसी भाग के कारण कोई व्यक्ति ठीक ढंग से खड़ा हो पाता है। ऐच्छिक क्रियाओं नियंत्रण भी पश्च मस्तिष्क में ही होता है। देखिए सेरिबेलम के कारण ही कोई भी व्यक्ति ढंग से खड़ा हो पाता है। जिसका ये कंट्रोल नहीं करता है वो क्या होता है, जैसे दारू पीता है ये काम नहीं करता, वो जाते से क्या होता है, गिर जाता है, जिधर से इधर उधर गिर जाता है। तो ये सेरिबेलम कंट्रोल उसका नहीं होता है। तो इसी काम में क्या होता है, व्यक्ति ढंग से खड़ा हो पाता है। अब देखिए ऐच्छिक क्रियाओं नियंत्रण भी पश्च मस्तिष्क में ही होता है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, दिल का धड़कना, ये सभी किसमें होते हैं, सेरिबेलम में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे मस्तिष्क स्टेन। यह दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहले भाग को पोस्ट बेरोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट बेरोलाई कहते हैं। इसका मुख्य काम सांसों पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। इसका मस्तिष्क स्टेन का काम क्या होता है, सांसों पर, सांस पे क्या होता है, नियंत्रण करना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यह दिमाग और मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है। सभी संवेदनाओं का चालन जो होता है, सभी संवेदनाओं को चालन जैसे कि मेडुला ऑब्लांगेंस से होकर ही जाती है। संवेदना जो होते हैं, हमें कोई प्रकार का जैसे मक्खर काटता है या दर्द होता है, कोई किसी भी प्रकार का महसूस होता है, यहीं से होता है। ठीक है, देखिए अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे अनैच्छिक क्रिया खांसना हो गया, छींकना हो गया, यहीं से नियंत्रण होता है। किससे होता है, मस्तिष्क स्टेन से हो गया। खांसना, छींकना, ये सभी यहाँ से नियंत्रण होता है। ठीक है, आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप प्यारा से एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आप अगर आप नए हैं तो आप इस भी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।